पूरे भारत के लिए बेम्बू नया है, किसी के लिए पुराना नहीं है, क्योंकि पहले से तो ये ऑलरेडी फॉरेस्ट में था, फॉरेस्ट का पेड़ था। अभी इसको 18 से एग्रीकल्चर में लिया है, घास कैटेगरी में लिया है, तो समय तो लगेगा सबको समझने में। अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि किसान बोलता है मेरे से खरीदेगा कौन, और व्यापारी बोलता है कि मार्केट में बांस है नहीं तो मैं इंडस्ट्री डालूँ कैसे। ये थोड़े 5-6 साल एरर ऐसा चलेगा ये दोनों के सपोर्ट की बात है, लेकिन दोनों नहीं समझेंगे। इंडस्ट्री में करीब 150 लोग ऐसे मेरे पास हैं जिनको अगर अभी 400 एकड़ का लगा हो तो कल इंडस्ट्री लगा दें। कच्चे माल की सस्टेनेबिलिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। जैसे कई मित्र मेरे साथ है जो बैम्बू टू सीएनजी में आगे रन हो रहे हैं, कई ऐसे हैं जो प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए बाम्बू को ही क्रश करके उसी से बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन माइंड में है, जेब में पैसा है, गवर्नमेंट को फाइलें दे रखी है कि हमें इस इंडस्ट्री में जाना है। इंडस्ट्री लगाएंगे कब? जब कच्चा माल होगा। मैं पिछले 3 महीने से लोगों को बताया मैंने कि ये ओशो एनर्जीज है जो ऑलरेडी कोयले से शिफ्ट होकर के सीएनजी में आए हैं। यहाँ पर अगर आपके वहाँ अगर 365 एकड़ का कल एमओयू साइन होता है तो परसों हम सीएनजी यूनिट लगाते हैं और आपसे बायबैक करने की बात करेंगे। लेकिन 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ में फिर हमें खुद को मार्केट में बेचना है, तो मार्केट खरीदार है नहीं ऐसा नहीं है। आपके यहाँ नज़दीकी शहर कौन सा है? बोडेली, छोटा उदयपुर, बड़ौदा। उसके बाद जाएंगे तो अहमदाबाद, इधर जाएंगे तो सूरत, हाँ राजपीपला आगे। तो बड़ौदा एक ऐसा शहर है कि जहाँ आपके पास अगर 5 ट्रक बाम्बू आज है तो सीधे वहाँ के टिम्बर मार्केट में, लकड़ी मार्केट में ले जाके खड़ा करो, शाम तक गायब हो जाएगा। डिमांड है इतनी। अहमदाबाद बड़ौदा के जो पतंग बनाने वाले हैं या जो चारकोल बनाने वाले हैं, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो हमसे बोल रहे हैं कि भैया हमें माल चाहिए, दीजिए। वो बायबैक एग्रीमेंट पे आने वाले नहीं है क्योंकि उनकी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन उनको 3 ट्रक माल रोज लगता है, किसी को 2 ट्रक माल रोज लगता है, वो आसाम से मंगवा रहे हैं। तो उससे तो नजदीक पड़ेगा। तो उनका कहना ही यही है कि एक 50,000 का बेम्बू और ₹1,00,000 भाड़ा। अभी ये सिचुएशन है आपके गुजरात बांस पहुंचने की, ये हकीकत है। तो परिस्थिति ये है कि 3 से 5 एकड़ है तो माइंडसेट रखो हमें प्लांटेशन करना है। अगले 3 साल में जब कटिंग आएगी तो जब तक मार्केट बहुत सारा ग्रो होने वाला है, एक बात। दूसरा नेगेटिव बात कि कोई मार्केट ग्रो नहीं हो रहा है, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, तो आपको बेम्बू काट करके बड़ौदा के लकड़ी मार्केट में खड़ा करना है, शाम तक बिक जाएगा। ये लास्ट सिचुएशन है। जो पार्टिकल बोर्ड के लिए ले रहे हैं, जो सीएनजी के लिए ले रहे हैं, वो ले रहे हैं आपसे ₹2 से ₹3 kg, मिनिमम ₹2, मैक्सिमम ₹3। कोई ₹2, ₹2.5, ₹2.25 ऐसे रेट कर रहे हैं। और जो नग से बिक रहा है वो एक ₹200 नग का बिकता है आपका 40 फीट का बेम्बू। हाँ जी जी भैया, ठीक है भैया। एक अपन आधे घंटे से चर्चा करें, बैठा था मैं फार्मरों के साथ में। ओके ओके। अभी आप जो बड़ौदा मार्केट के लिए बोल रहे हैं वो उधर क्या चलता है? वही क्या मैंने बताया, वो नग से लेते हैं और 40 फीट का आपका बांस आएगा, उसका ₹200 देंगे। 20 फीट के बांस का ₹100 देंगे थोक में। सूखा आप सूखा दो या गीला दो, उनके पास खड़े खड़े सूखने ही वाला है। वो नग से लेते हैं और वो जाता है सेंटिंग के काम में और जनरल कामों में जाता है। अब बड़ौदा में जितनी मल्टियाँ बन रही है उसके बाहर देखोगे वो बना हुआ जो सेंटिंग मचान बनता है जो बेम्बू का ही बन रहा है। हर बड़े बिल्डिंग को बनाने के लिए बेम्बू की सेंटिंग चाहिए, इजीली बिकता है। और दूसरे भी बहुत सारे काम काज है। हमने कोई एक जाति बेम्बू लगाया 5 एकड़ से 10 एकड़
और 3 साल बाद और कोई कंपनी आई वो CNG वाला आया, कार वाला कोई आया। तो वहाँ पे सभी जगह पे चले वो कौन सा बैंबू है? एक है बालकुआ और एक है कटंगा। ये दोनों बांस हैं मल्टीपर्पज़, जो ऑलराउंडर है। आपके पार्टिकल बोर्ड में चलेंगे, CNG में चलेंगे, चारकोल में चलेंगे, फर्नीचर बनाने में काम में आएंगे, आपको बल्लियाँ खड़ी करना हो उसमें काम में आएंगे, अंदर वेटेज में मास अच्छा है। ये मल्टीपर्पज़ है। इथेनॉल कोई इंडस्ट्री अगर आती है इथेनॉल के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें काम में आएगा। चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल के लिए यूज़ होता है तो उसमें काम में आएगा। दोनों वैरायटी मल्टीपर्पज़ है। उसके बाद फिर आप अगर अगरबत्ती में जाना चाहो तो स्पेशल टुल्डा है, जाइजेंसियस है, ऐसे फिर अलग अलग बांस है। बालकुआ से अगरबत्ती नहीं बनती। डिस्टेंस मिनिमम 12 फीट चाहिए हमें लाइन से लाइन, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। 12 या 15 ये रखो लाइन से लाइन। पौधे से पौधा फिर आपकी सॉइल का टेक्सचर कैसा है, पत्थर है, रेतीली है, किस टाइप की मिट्टी है, उस हिसाब से हमें पौधे से पौधे की दूरी रखना है। काली मिट्टी में कम से कम 6 फीट, 6 या 6 से प्लस। हाँ 12 बाय 6। हाँ काली मिट्टी में अगर लाइट सॉइल है तो फिर 5, 7, 4 फीट 5 फीट पे आ सकता है हल्की जमीन। हम लोग यहाँ वो मिट्टी ऐसे हेल्दी है लेकिन रेत जैसी है, बालू मिट्टी है। सफ़ेद मिट्टी। आप कच्छ में तो आए हो, तो कच्छ का आपने देखा है कैसा कंडीशन है। और वहाँ पे हवा बहुत जोर से लगती है क्योंकि रेगिस्तान है पूरा, तो एक तो गर्म लू लगती है और हवा बहुत जोर से। तो डर वो लग रहा है कि एक तो इतनी ग्रिप जैसे ये फट गई है ज़मीन, वहाँ की इतना ग्रिप नहीं है इतनी ज़मीन, पूरा बालू बालू जैसी रहती है। तो क्या बाम्बू गिर जाए? 40 फीट की हाइट जो जा रही है तो उसको कैसे कर सकते हैं? हर वो पौधा जितना ऊपर जाता है नीचे वो खुद अपनी ग्रिप बनाता है। इसमें नीचे से राइजोम निकलते हैं, गठाने निकलती हैं जो मिट्टी को पकड़ के रखती है। ऐसे अलग अलग गुच्छा होता है और इसकी जो रूट्स आती है हमारे बालों के जैसे पूरी ऐसे फैल करके मिट्टी को पकड़ती है। खड़ी रूट नहीं जाती है लेकिन फ्लैट सरफेस पे घूमती है, जाली हो जाती है। और नीचे तो मतलब ज़्यादा हवा गिरने जैसा उसको कुछ नहीं, गिरने का डर नहीं। डीप में कितनी जाती है? 1.5 फीट मैक्सिमम। जब नीचे एकदम पत्थर है और 1.5 फीट की मिट्टी है तो भी हम लगा सकते हैं। एकड़ में 12/6 पे गए तो 600 पौधे 1 एकड़ पे आएंगे। अभी ये सॉइल में कितना? 12 बाय 4। नहीं ये ठीक है 5 तक जाएंगे क्योंकि ये मिट्टी ख़राब नहीं है, रेत के परसेंट थोड़े हैं। लाइट सॉइल कहेंगे जिसका पानी बह जाए, जिसमें मिट्टी के परसेंटेज कम हो, जैसे पहाड़ी पथरीली मुरुम जैसी। नहीं पत्थर नहीं है, बिल्कुल पत्थर नहीं है। समझ गए, इसलिए आपको 12/5 पर आप जा सकते हो आराम से। 12/5 फीट पौधा जो 90 दिन की हार्डन आपने छोटे प्लांट देखे होंगे वो 35 रुपये का आएगा यहाँ का गेट रेट। और जो साल भर से ऊपर का प्लांट हो गया जिसमें नीचे राइजोम बन गया वो 50 रुपये का पौधा आएगा, जो आपके यहाँ 1 साल अर्ली चलेगा क्योंकि यहाँ उसने 1 साल समय बिता लिया है। तो ये 21 में लगा है हम खेत में, तो 1 साल से ज़्यादा हुआ। राइजोम वाला आपने आज प्लांटेशन किया तो 3 साल बाद कटिंग आएगा बालकुआ का, 22-24 में आ जाएगा। और छोटा प्लांट लगाया तो 4 साल मिलेंगे। 25 में 4 साल का उल्टा 7 साल लगेगा, लेट है, स्लो चलता है।